हाय गुड मॉर्निंग। तो इस सेगमेंट से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है एंड देन इसमें कंटिन्यूसली में सीरीज ऑफ रियल नंबर का क्या कंसेप्ट है वो सब कुछ कवर अप करेंगे। ठीक है। हाय गुड मॉर्निंग। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्या है। तो इसको हम तीन बेसिकली सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला सेगमेंट होता है किसी सीक्वेंस की डेफिनेशंस के बारे में, जितने भी पॉसिबल डेफिनेशन है एक साथ आपस में कनेक्ट करेंगे। देन सेकंड सेगमेंट में किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेट चेक करने के मेथोडोलॉजी डिफाइन करेंगे। एंड देन थर्ड सेगमेंट में कुछ पर्टिकुलर टाइप के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे एक इटरेटिव की सीक्वेंस की बात करेंगे एंड देन लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर की बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है इन सबको हम कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस की। तो पहली डेफिनेशन है आपके पास सीक्वेंस है क्या। सो सीक्वेंस ऑफ और सीक्वेंस डिफाइन ऑन अ सेट ए। किसी एक सेट पे सीक्वेंस का मीनिंग क्या आएगा, उस सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिस्कशन करना है। तो आपके पास अगर ए जो है इज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन, ठीक है, ए कोई भी सबसेट ऑफ रियल लाइन है एंड अगर मैं कोई भी एक फंक्शन ले लूं जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड कोडोमेन जो है वो आपका गिवन सेट है, इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस के बारे में आपको डेफिनेशन पता होगी। एनी फंक्शन whose domain is a set of natural number and codomain is your given set is called a sequence define on A। ठीक है, तो बेसिकली सीक्वेंस का वही मीनिंग है कि एक ऑर्डर में चीजों को अरेंज कर देना। ठीक है, और ऑन का मतलब क्या है, ऑन ए का मतलब वो जो अरेंजमेंट है, जो वैल्यूज हैं वो ए में से आनी चाहिए। जैसे यहां एफ एन से ए पे फंक्शन है, तो यानी कि फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेंगे, जो एफ ऑफ एन होगा वो रेंज में जाएगा। और रेंज किसका सबसेट होगा, ए एन का सबसेट होगा। तो इसको मैं एक नोटेशन दे सकता हूं, ए एन बिलोंग्स टू। तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, इसको एक ऑर्डर में लिख सकता हूं। यहां पहली वैल्यू F1 होगी कुछ, देन मेरे पास F2 आएगा, देन ये वैल्यू F3 आएगी एंड सो ऑन। ये फॉर्म लिख सकता हूं और इसको मैं कोई भी आप नोटेशन दे सकते हैं। इट इज A1, इट इज A2, इट इज A3 एंड सो ऑन। और यहां पे AN हमने क्या डिफाइन कर दिया, जो N का इमेज है विद रिस्पेक्ट टू F। दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस डिफाइंड ऑन अ सेट ए। इसी सेट ए पे सीक्वेंस क्या हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पे आता है कि किसी सेट पे कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, किसी सेट पे कितने सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए ए में सिर्फ दो एलिमेंट पिक करता हूं, 0 एंड 1, तो सीक्वेंस ऑन ए का मीनिंग क्या है, सीक्वेंस ऑन ए इसका मीनिंग क्या है, इट इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ए विच इज 0, 1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज ऑफ द फॉर्म समथिंग A1, A1 का मतलब 1 का इमेज, A2, A3 एंड सो ऑन होगा। इस A1 के लिए क्या चॉइसेस है, इट कैन बी 0 और 1, क्योंकि या तो 0 पे मैप करेंगे या 1 पे मैप करेंगे। इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 0 और 1। इसके लिए भी 0 और 1। तो हर टर्म के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 0 और 1। और कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, अलिफ नोट, क्योंकि डोमेन में अलिफ नोट एलिमेंट है। तो ऐसे कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने, 2 की पावर अलिफ नोट। और वो हम जानते हैं कि C होता है, और C क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर। ठीक है, तो हम काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के कंसेप्ट में कवर अप करते हैं। तो मेरे पास अगर सेट में दो एलिमेंट है तो मैं उस सेट पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंस डिफाइन कर सकता हूं। सिंपल जर्नल केस कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीक्वेंसेस
डिफाइन ऑन अ सेट ए। मैं यहां रियल लाइन पे बात कर रहा हूं तो ए को हमेशा आर का सबसेट ले रहा हूं। अगर आप किसी भी और डोमेन में बात करते हैं तो आप ए को उस डोमेन का सबसेट या उस स्पेस का सबसेट ले सकते हैं। ठीक है, ए कोई भी सबसेट ऑफ आर है तो सीक्वेंस डिफाइन ऑन ए की बात करनी है और नंबर ऑफ सीक्वेंस वो इक्वल टू क्या होगा, सिंपली नंबर ऑफ फंक्शंस। कहां से, फ्रॉम एन टू ए, क्योंकि जो भी सीक्वेंस है उसका डोमेन एन है और कोडोमेन ए है। और नंबर ऑफ फंक्शंस आप ये जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम बी टू ए, किसी एक बी सेट से ए पे फंक्शंस कितने होते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो यहां से क्या आ जाएगा, इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एन। और कार्डिनलिटी ऑफ एन को हम किससे डिनोट करते हैं, अलिफ नोट से डिनोट करते हैं। अब यहां देखिए, अगर मेरे पास ए में सिर्फ एक एलिमेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा नंबर। और अगर ए में आपके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट है तो इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए टू द पावर अलिफ नोट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टू द पावर अलिफ नोट। और ये क्या होता है, सी, और सी क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर। तो अगर सेट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स है तो कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल। हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन क्या है, किसी भी सेट पे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस की अगर बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस की, अगर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो सिर्फ एक ही सीक्वेंस बना सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट को उसी एलिमेंट पे मैप करना होगा, तो कांस्टेंट सीक्वेंस बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है, और अगर सेट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट है तो अनकाउंटेबल सीक्वेंस बना सकते हैं। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि देयर नेवर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ आर such that number of sequences on A is countably infinite। किसी भी सेट पे हम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं बना सकते। या मैं ये भी लिख सकता हूं कि देयर नेवर एग्जिस्ट ए सबसेट ऑफ आर such that number of sequences on A is finite but at least 2। कि किसी भी सेट पे मैं नंबर ऑफ सीक्वेंस फाइनाइट बनाऊं लेकिन एटलीस्ट 2 सीक्वेंस बनाऊं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। तो आई थिंक काउंटिंग क्लियर होगी कि किसी भी सेट पे हम इतने सीक्वेंस बना सकते हैं और सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी। तो बेसिक से आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जब भी सीक्वेंस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास डोमेन है जो नेचुरल नंबर है और को डोमेन है जो हमारे पास है, जो आप चाहते हो। अगर नेचुरल नंबर का सीक्वेंस बनाने हैं तो फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, इंटीजर का सीक्वेंस बनाना है तो फंक्शन फ्रॉम एन टू जेड, रियल नंबर का सीक्वेंस बनाना है तो फंक्शन फ्रॉम एन टू आर, रैशनल का सीक्वेंस बनाना है तो फंक्शन फ्रॉम एन टू क्यू। जिस भी टाइप का आपको सीक्वेंस चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सीक्वेंस ऑन अ सेट क्लियर है, काउंटिंग ऑफ अ सीक्वेंस क्लियर है। इसी में आगे बढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं टर्म्स क्या है और रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। तो टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, अगर मेरे पास इफ एन बी एनी सीक्वेंस, इसका मीनिंग क्या होगा, एन इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू सम ए। ठीक है, मान रहे हैं कि एन जो है वो ए पे डिफाइंड है, देन इसकी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पहली वैल्यू, सेकंड 1 का इमेज, 2 का इमेज, 3 का इमेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड
फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और इन जनरल यहां कहीं ना कहीं n होगा तो दिस इज कॉल्ड nth टर्म। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1। तो इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 -1 1 -1 1 प्लस 1 एंड देन -1 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली मेरे को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 को, ये a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर n प्लस 1 ले रहा हूं। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और ये जो है वो थर्ड टर्म है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम होने का मतलब ये नहीं है कि टर्म्स आर सेम। टर्म्स का मतलब है हम कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से नेचुरल नंबर की इमेज की बात कर रहे हैं। अगर मैं nth नेचुरल नंबर की इमेज की बात कर रहा हूं तो दैट इज कॉल्ड nth टर्म। उसकी वैल्यू क्या है उसमें अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। टर्म्स का मीनिंग कौन सी पोजीशन पे वो प्लेस्ड है, दैट इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, तो किसी भी सीक्वेंस में टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 1 2 3 अप टू, ये कहां तक जा सकता है, नेचुरल नंबर के सेट में मैक्सिमम। और नेचुरल नंबर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलीफ नॉट। तो यहां से हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस is always countably infinite and equal to अलिफ नॉट। किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी और हमेशा अलिफ नॉट होंगी, चाहे सीक्वेंस की वैल्यूज क्या आ रही हैं टर्म्स की मैटर नहीं करे। जैसे मैं अगर ये भी डिफाइन करूं कि an इक्वल टू 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कांस्टेंट सीक्वेंस, सबको जब 1 पे मैप कर दिया, तो यहां पे देखो टर्म्स में पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 1, थर्ड वैल्यू 1 1 1 1 1, सब कुछ 1 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास एक ही टर्म है। टर्म का मीनिंग क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म और दिस इज द थर्ड टर्म। उनकी वैल्यू से अभी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैल्यू में इंटरेस्ट होगा जब हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेशन चेक करेंगे या लिमिट पॉइंट या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम ऐड ऑन करेंगे। क्लियर है? तो किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट हो। अगर मैं यहां डिस्टिंक्ट टर्म्स का कलेक्शन ले लूं तो दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, if en be any sequence define on a, कोई भी एक सीक्वेंस है जो कहां डिफाइन है, किसी सेट A पे डिफाइन है, देन रेंज ऑफ an जिसको हम डिनोट करेंगे इमेज ऑफ an या कुछ बुक में नोटेशन है RAN, which is equal to an such that n belongs to natural number। अगर मैंने इसको सेट बना दिया, जितने भी टर्म्स हैं उनका सेट बना दिया, तो इसमें वैल्यूज की बात कर रहा हूं मैं। a1 की क्या वैल्यू है, a2 की क्या वैल्यू है, मैं पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूं। अब कौन सी पोजीशन पिक कर रहा हूं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या पिक कर रहा हूं, an मेरे पास क्या है। तो जितनी भी टर्म्स है उसमें जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज अटेन्ड होंगी, that is called the range of a sequence and this is called range of sequence। और ये क्या है, set of distinct terms of sequence। सीक्वेंस में जितनी भी डिस्टिंक्ट टर्म है उनकी जो वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड रेंज। और डेफिनेटली हर an कहां से आ रहा है, A से आ रहा है। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी आ गई
कि आपके पास जो रेंज है वो हमेशा कंटेन्ड होगा ए में। क्लियर है? रेंज जो है किसी भी सीक्वेंस का वो ए में कंटेन्ड होगा। अभी हम क्या डिस्कस करके आए हैं, किसी सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होती हैं। टोटल टर्म काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो डिस्टिंक्ट कितनी आने वाली हैं? वो भी एट मोस्ट काउंटेबल आने वाली है। तो नेक्स्ट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन, जो रेंज ऑफ ए एन है इज ऑलवेज काउंटेबल सेट। किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज आएगा वो हमेशा काउंटेबल सेट आएगा। इट मे बी फाइनाइट, इट मे बी इनफाइनाइट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस 1 पिक करता हूं और एक सीक्वेंस बी एन पिक करते हैं विच इज 1/n, ठीक है, तो यहां पे देखो टर्म्स क्या आएंगी, 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, ये टर्म आएंगी। तो यहां पे अगर मैं रेंज ऑफ ए एन की बात करूंगा तो डिस्टिंक्ट टर्म कौन सी है, 1 एंड -1। क्लियर? और यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो इस सीक्वेंस में वैल्यूज क्या आएंगी, n इक्वल टू 1 पे 1, 1/2, 1/3, 1/4, सारी टर्म से डिस्टिंक्ट है। तो इंप्लाइज यहां पे जो रेंज ऑफ ए एन आ जाएगा मेरे पास, दैट शुड बी 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। तो सेकेंड एग्जांपल में रेंज इनफाइनाइट है, फर्स्ट एग्जांपल में रेंज फाइनाइट है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल में जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, फर्स्ट एग्जांपल में जो रेंज है वो फाइनाइट है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an such that range of an is, first option close interval 0 1, second option set of rational number, third option set of natural number and fourth option set of integer। तो किसी एक सीक्वेंस का रेंज क्या हो सकता है? हमने रेंज डिफाइन कर लिया। रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, पहले इंफॉर्मेशन हमने लिखी, रेंज हमेशा जिस पे सेट सीक्वेंस डिफाइन करेंगे उसका सबसेट होगा। रेंज हमेशा काउंटेबल सेट होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन में अनकाउंटेबल सेट है तो वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो आपका पहला ऑप्शन जो है डेफिनेटली फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन काउंटेबल सेट है, थर्ड ऑप्शन काउंटेबल सेट है, फोर्थ ऑप्शन काउंटेबल सेट है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा कोई एक काउंटेबल सेट गिवन है तो क्या मैं एक सीक्वेंस बना सकता हूं जिसका रेंज वो एग्जैक्टली काउंटेबल सेट हो? ठीक है, तो मैं इसको एज अ स्टेटमेंट लिखता हूं कि फिर क्वेश्चन करेंगे, फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ, या ए हम सीक्वेंस के डोमेन को डोमेन के लिए ले रहे हैं, तो बी सबसेट ऑफ आर सच दैट बी इज काउंटेबल। कोई भी एक सीक्वेंस सेट है जो क्या है, काउंटेबल है। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस an डिफाइन ऑन आर, कोई एक रियल सीक्वेंस मिलेगा सच दैट रेंज ऑफ an इज एग्जैक्टली b। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो आपके बी सी डी ऑप्शन हमेशा ट्रू हो जाएंगे। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बी सी डी ऑप्शन री वेरीफाई करने पड़े, उनको फर्दर किसी और मेथड से चेक करना होगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, बी जो है वो काउंटेबल सेट है। तो अगर काउंटेबल सेट है तो क्या लिखते हैं, बी इज काउंटेबल। सिंस बी इज काउंटेबल इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ बी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एन होगा।
और अगर ऐसा है तो हम ये जानते हैं काउंटेबिलिटी के कंसेप्ट से, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम n to b एंड f जो होगा इट शुड बी ऑन टू फंक्शन। अगर कार्डिनलिटी ऑफ b लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n है तो हम एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो n से b पे होगा। अब फंक्शन का डोमेन क्या है n, को डोमेन क्या है b, तो इंप्लाइज f क्या हो गया, इज अ सीक्वेंस डिफाइन ऑन b सच दैट रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन है तो इट इज इक्वल टू b। और रेंज ऑफ f लिखूं या रेंज ऑफ अ सीक्वेंस लिखूं, दोनों का मीनिंग यहां पे सेम है, क्योंकि यहां डोमेन क्या गया नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या गया b, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस व्हिच इज डिफाइंड ऑन b whose रेंज इज एग्जैक्टली b, और b पे डिफाइन है तो रियल नंबर पे हमेशा डिफाइन होगा। तो आप मुझे कोई भी काउंटेबल सेट दे दीजिए, ठीक है, मुझे कोई भी काउंटेबल सेट दे दीजिए, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से मैं ये बता सकता हूं कि हमेशा हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं जिसका कोडोमेन b होगा या कोडोमेन रियल नंबर होगा, सच दैट इस सीक्वेंस का रेंज एग्जैक्टली b। तो इस कंसेप्ट से आपका b ऑप्शन, c ऑप्शन एंड d ऑप्शन ट्रू है कि हम ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं जिसका रेंज एग्जैक्टली रैशनल नंबर का सेट हो जाए। हम एक ऐसा सीक्वेंस बना सकते हैं जिसका रेंज एग्जैक्टली नेचुरल नंबर का सेट हो जाए या रेंज एग्जैक्टली इंटीजर का सेट हो जाए। अब इन फ्यूचर आगे जब हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे आपसे सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर अगर दिया हुआ है उसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो सारी इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। अब देखो, रैशनल नंबर पे सीक्वेंस डिफाइन करना और नेचुरल पे डिफाइन करना, दोनों में डिफरेंस क्या है। रैशनल नंबर के लिमिट पॉइंट का सेट पूरा आर होता है। अगर मेरे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका रेंज रैशनल नंबर है तो रेंज के पास लिमिट पॉइंट का सेट पूरा आर बन जाएगा, ठीक है। अगर रेंज नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के पास कोई लिमिट पॉइंट होता नहीं है और सीक्वेंस के रेंज के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। रेंज अगर जेड है, जेड के पास भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो यहां से कंसेप्ट बनना स्टार्ट होंगे कि आपका सीक्वेंस का रेंज कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट कैसे हैं। सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट से डिसाइड करेंगे कि सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी, पॉसिबल है या नहीं है, सीक्वेंस बाउंडेड होगा या नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं से आएंगी। तो रेंज के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई भी सीक्वेंस आ रहा है तो सबसे पहले ये देखिए कि उसका रेंज क्या है, उसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स की। आई थिंक टर्म्स यहां तक क्लियर है। तो अभी तक हमने डिफाइन करा सीक्वेंस क्या है, टोटल कितने सीक्वेंस बना सकते हैं किसी सेट पे, टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा काउंटेबली इनफाइनाइट होंगी, डिस्टिंक्ट टर्म का सेट जो है वो रेंज बनेगा, और सीक्वेंस का रेंज एटमोस्ट काउंटेबल एलिमेंट रख सकता है। और आप मेरे को कोई भी काउंटेबल सेट दे दो, हम एक सीक्वेंस बना सकते हैं सच दैट जिसका रेंज दैट गिवन काउंटेबल। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। ये साथ के साथ आप समराइज करते जाइए, लेक्चर ऑटोमेटिकली तैयार होता रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, सब सीक्वेंस पे आते हैं। ये सारी डेफिनेशंस हम यूज करेंगे सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस। इसका मीनिंग क्या है और कितने हम सब सीक्वेंस बना सकते हैं किसी सीक्वेंस के, और इन सब सीक्वेंसेस का हम यूज कैसे करेंगे सीक्वेंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इफ ए एंड बी एनी सीक्वेंस, कोई भी मेरे पास रैंडम सीक्वेंस है, कहां डिफाइन है वो अभी नहीं ले रहे, रियल लाइन पे हो सकता है, रैशनल पे हो सकता है, किसी भी रैंडम ए सेट पे हो सकता है। मैं वो सेट पे बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो हमने अभी डिस्कस करा, तो इंप्लाइज देन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन, वो क्या होंगे आपके पास A1 A2 अप टू एंड सो ऑन,
some an and so on are अलिफ नॉट, यानी कि काउंटेबल इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अगर मैं एक सेट पिक कर लेता हूं B विच इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसके साथ साथ B को क्या पिक कर लेता हूं, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर का सबसेट है, इनफाइनाइट सबसेट है। नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, उसके एलिमेंट को एक ऑर्डर में अरेंज है 1 2 3 4 5। उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो भी एक काउंटेबल होगा, उसके एलिमेंट को भी एक मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकता हूं। तो इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूं, बी के जो एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, एन के विद के बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर सच दैट n1 लेस देन n2 लेस देन n3 एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी सेट बनाता हूं, इवन नेचुरल नंबर का सेट, उसमें क्या आ जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये आ गया। या मैं बी बना सकता हूं ऑड नेचुरल नंबर का सेट, इसमें क्या आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहां पे ये n1 हो गया मेरा, ये n2 हो गया, ये n3 हो गया, ये n4 हो गया एंड सो ऑन। तो इस केस में मैं n के क्या लिखूंगा, 2 की पावर k आ जाएगा, नहीं सॉरी 2 इंटू के। ठीक है, और इस केस में n के क्या आ जाएगा, 2k माइनस 1 विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। या मैं b डिफाइन कर सकता हूं, इसमें एलिमेंट है 5 टू द पावर k विद k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां एलिमेंट क्या आ जाएंगे आपके पास, 5 आ जाएगा, 25 यानी कि 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 क्यूब लिख सकता हूं एंड सो ऑन, इस टाइप का बना सकता हूं। तो मैं कोई भी एक सबसेट बना सकता हूं। ठीक है, तो अगर मेरे पास B कोई भी इनफाइनाइट सबसेट है n का, B इनफाइनाइट है, तो हमने काउंटेबिलिटी के कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि n के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट अनकाउंटेबल है, फाइनाइट कार्डिनलिटी के काउंटेबल है, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के अनकाउंटेबल है। तो यहां चॉइसेस फॉर B is uncountable। B के लिए जो चॉइसेस हैं वो अनकाउंटेबल चॉइसेस हैं, यानी कि अनकाउंटेबल सबसेट है जिनकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, देन ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। देन अगर मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं जिसमें पहला टर्म है an1, सेकेंड टर्म है an2, देन an3। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, an k लिख सकता हूं। a वेरी कर रहा है 1 से लेके इंफिनिटी, नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस e, जो en सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस। जैसे सारी इवन पोजीशन कलेक्ट करके अलग कर ली किसी भी एक सीक्वेंस में, सारी ओड पोजीशन अलग कर ली, 5 के मल्टीपल अलग कर लिए, 15 के मल्टीपल अलग कर लिए, 10 के मल्टीपल अलग कर लिए, किसी नंबर की पावर के जो मल्टीपल हैं वो अलग कर लिए, तो ये सारे क्या बनेंगे, सब सीक्वेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली सब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, अलिफ नॉट, इसमें से इनफाइनाइट टर्म पिक कर रहे हैं रैंडमली, कोई भी रैंडमली इनफाइनाइट टर्म पिक कर रहे हैं। उन इनफाइनाइट टर्म्स को जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो वहां से जो सीक्वेंस मिला दैट इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस। और ये इनफाइनाइट टर्म पिक करने की चॉइसेस किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, और बी की कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल। तो हर बी के लिए मैं एक सब सीक्वेंस बना सकता हूं। बी चेंज करूंगा तो इस सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट चेंज होगा,
और एक भी एलिमेंट चेंज हुआ मेरा सब सीक्वेंस चेंज होगा। तो किसी भी सीक्वेंस के पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस कितने हो जाएंगे? अनकाउंटेबल। जन क्या है, इस बी के लिए चॉइसेस मेरी कितनी है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ चॉइसेस है। तो यहां से ये आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है सब सीक्वेंस की। इसको हम फंक्शन की हेल्प से भी डिफाइन करते हैं, देन इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है ए एन, अभी मैं इन दोनों चीजों को रिलेट करूंगा, ए एन बी एनी सीक्वेंस एंड लेट एन के, एन के डिफाइन कर रहा हूं, बी अ strictly increasing sequence of natural number, strictly increasing का मीनिंग क्या है? जो n1 है लेस देन n2 है लेस देन n3 है, फॉर्मली आगे जाके डिफाइन करेंगे। और nk का मतलब क्या है? ये जो nk डिफाइन किया है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू n। तो बेसिकली नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। 10 ANK is called subsequence of a sequence EN। तो अगर आपको फंक्शन की हेल्प से डिफाइन करना है किसी एक सीक्वेंस के सब सीक्वेंस को, तो यहां क्या लेंगे? कोई भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे नेचुरल नंबर का, और वहां उस सीक्वेंस में जो टर्म्स आ रही हैं उन पोजीशंस को अगर मैं यहां पे पिक कर लूं, जितने भी टर्म्स हैं उन टर्म्स की पोजीशन को अगर मैं पिक कर लेता हूं, जो सीक्वेंस बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सब सीक्वेंस। देखो यहां से क्या हुआ, ये जो मैंने सीक्वेंस पिक करा, यहां से अब मैं बी बना सकता हूं विच इज NK such that k belongs to natural number। तो डेफिनेटली b जो होगा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा, और b डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि सारी टर्म डिस्टिंक्ट है। तो अगर मैं ये डेफिनेशन यूज करता हूं तो यहां से मैं एक b बना सकता हूं जो इनफाइनाइट सेट है, जिसकी टर्म्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और उससे एक सब सीक्वेंस बना रहा हूं। इससे पहले भी वही मैंने किया था, पहले मैंने बी पिक करा था जिसकी टर्म एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और उन टर्म उन पोजीशंस को पिक करके मैंने एक सब सीक्वेंस बनाया था। तो ये बी चूज कर लूं या मैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चूज कर लूं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहां से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन। क्लियर? और हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस से एक सब सीक्वेंस बना सकते। क्लियर? तो यहां से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन क्या आ गई? नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस ऑफ अ सीक्वेंस EN is always uncountable। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस के पास नंबर ऑफ सब सीक्वेंस हमेशा अनकाउंटेबल होंगे। जनरली यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन क्या पहले वो मैं दूर कर देता हूं। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया -1 to the power n-1, इस सीक्वेंस में n इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 1, देन -1 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन। और मैंने एक सब सीक्वेंस पिक किया A2n। A2n में क्या आएगा? इवन पोजीशंस आएंगी, 1 होगा। तो सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? A2 A4 A6 A8 एंड सो ऑन, ये टर्म्स आएंगी। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास? -1 -1 -1 -1 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं पिक करता हूं A4n, तो इसमें क्या आएगा? A4 A8 A12 A16 एंड सो ऑन। वैल्यूज पुट करूंगा, ये क्या आ गया? -1 -1 -1
-1 ये आया। ठीक है, यहां पे देखो ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस क्या है, इनकी वैल्यूज सेम है, ये फंक्शन सेम है, लेकिन मैं पोजीशन डिफरेंट पिक कर रहा हूं। यहां देखना कंफ्यूजन होता है हर बार स्टूडेंट्स को। यहां पे यहां हर टर्म -1 -1 -1 आ रही है, यहां भी हर टर्म -1 -1 -1 आ रही है। तो एज अ फंक्शन देखोगे तो दे आर सेम, लेकिन सब सीक्वेंस की कंसेप्ट से देखोगे, सब सीक्वेंस क्या कहता है, मैं कौन सी पोजीशन, कौन सी टर्म्स पिक कर रहा हूं। यहां पे मैंने इवन पोजीशंस पिक करी, यहां पे मैंने 4 के मल्टीपल पोजीशन पिक करी। मैंने टर्म्स का मीनिंग क्या था, डिफाइन किया था, पोजीशन कौन सी ले रहे हो उस वो मैटर कर रही है। और टर्म्स कितनी डिफाइन करी थी, हमेशा अलिफ नॉट। लेकिन रेंज में क्या डिफाइन कर रहा था, डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो रेंज फाइनाइट हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकती। तो सब सीक्वेंस कौन सी पोजीशन की टर्म पिक करते हैं वहां से डिफाइन किया जाता है। तो एज अ सब सीक्वेंस दीज टू आर डिफरेंट सब सीक्वेंस, क्योंकि यहां पे मैं 4 के मल्टीपल पिक कर रहा हूं, यहां पे मैं 2 के मल्टीपल पिक कर रहा हूं। एज अ फंक्शन बात करेंगे, एज अ मान लो इसको सब सीक्वेंस नहीं लेते हैं, इसको सिंपली एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है, एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है, इसको नोटेशन उसने दिया से दिस इज bn, और इसको नोटेशन दे दिया उसने cn। तो bn एंड cn दोनों का डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, रेंज सेम है, वैल्यू सेम है। तो एज अ फंक्शन दे आर इक्वल, एज अ सब सीक्वेंस दे आर नॉट इक्वल। तो किसी भी सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस की बात करेंगे, चाहे वो सीक्वेंस कैसा भी हो, चाहे इनफैक्ट कांस्टेंट सीक्वेंस हो, टोटल नंबर ऑफ सब सीक्वेंस हमेशा अनकाउंटेबल आएंगे। क्लियर है?